बच्चों, संसार में ना बहुत तरह के लोग हैं। हम जो बात आज करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को दो वर्गों में बांटते हैं, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थी। भाग्यवादी वो होते हैं जो भाग्य में विश्वास रखते हैं। यदि कुछ जीवन में मिल गया तो वो कहते हैं कि भाग्य में था इसलिए मिला, और नहीं मिल पाता है या वो असफल हो जाते हैं तो भी वो भाग्य को दोष देते हैं कि भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही खराब है, यह काम मेरे भाग्य में था ही नहीं इसलिए मुझे नहीं मिला। और ऐसे लोग अन्य लोगों की सफलता से भी ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। वो सोचते हैं कि उसका भाग्य तो बहुत अच्छा है और मेरा भाग्य खराब है। पर जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपने पुरुषार्थ पर, मेहनत पर विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि जितनी वो मेहनत करेंगे उतना ही उन्हें जीवन में हासिल होगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें लेखक ने बड़े विश्वास के साथ हमें ये बताने की कोशिश की है कि भाग्य कुछ नहीं होता, और यदि भाग्य होता भी है तो उसका निर्माता कौन होता है? कोई अन्य नहीं बल्कि हम स्वयं। हम खुद अपने कामों से, अपने विचारों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है भाग्य विधाता कौन। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए आप सब। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड माहवार। यह विषमता क्यों, यानी कि इतना अंतर, इतना भेद क्यों है कि कोई तो लाखों रुपए कमा रहा है और कोई बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर रहा है, गुजारा चला रहा है। इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया होगा। अकर्मण्य मतलब जो काम करना नहीं चाहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठने वाले वही लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, काम करना नहीं चाहते, और अगर असफलता हाथ लगती है या कुछ हासिल नहीं होता जीवन में तो भाग्य को दोष दे देते हैं। जो कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यह रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वह कहते हैं उसका भाग्य प्रबल है, यानी उसका भाग्य मजबूत है, और अपनी असफलता के लिए कहते हैं कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है। यह भाग्य क्या बला है, यानी आखिर क्या है ये भाग्य? मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आ जाता है, जिसने अंगूर न पाने के कारण उन्हें खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वह वास्तव में मीठे थे। उनको न पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं, यानी ये एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। जब कोई व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता और फिर उसको सफलता मिलती नहीं है तो बाद में वो अपने आप को ऐसे कह के समझा लेता है या संतोष कर लेता है ये कह के कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि मैं तो चाहता ही नहीं था ये मुझे मिले। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य जब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं उसके बारे में पता लगाकर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब पा सका है? पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या, यानी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिनके बारे में आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, उसे इतना कुछ मिला, तो जरा उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि जो कुछ उन्हें मिला है वो किस प्रकार मिला है, उसे पाने के लिए उन्होंने किस तरह से मेहनत की होगी, प्रयास किया होगा।
रात दिन कितना कठोर श्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसका कारण आपकी दिशाहीनता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। इसलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया है। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। तो भाग्य, लेखक का मानना यह है कि भाग्य वास्तव में कुछ है नहीं, ये केवल उन लोगों ने इसको निर्मित किया है जो काम करना नहीं चाहते, कामचोर हैं, आलसी हैं और कुछ हासिल ना होने पर अपने भाग्य के गलत होने का या भाग्य की कमजोरी का कारण बता देते हैं। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बना दिया गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे। यानी पहले बनाया गया भाग्य और उसके बाद रचना की गई ईश्वर की, यानी कि भाग्य खराब है और वो भाग्य किसने रचा है, बनाया किसने है, ईश्वर ने। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात कर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर दिया, यानी रोक दिया। अगर वो भाग्य में विश्वास ना करके अपने कर्म में, अपने मेहनत में विश्वास करता तो वो अपनी प्रगति का रास्ता बना सकता था। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है, उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, काम ही छोड़ देता है, भले ही उसे असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर असफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन ली, काफी खुदाई के बाद कुछ हाथ न लगा तो उसने वह जमीन छोड़ दी। जब वही जमीन दूसरे ने ली तो थोड़े से परिश्रम से ही उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहोगे इसे आप? भाग्य। पहले वाला ठेकेदार अपने आलस से, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतएव भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। लेखक जो हैं वो भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना यह है कि भाग्य शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, या जो आलस से घिरे हुए हैं, जो कठिन परिश्रम करके कुछ पाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं केवल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और सफलताएं उनके पास खुद ब खुद चल कर आएं। ऐसा कभी नहीं होता है। और जब वो सफलता दूसरों को मिल जाती है जिन्होंने मेहनत की थी, तब वो कहते हैं उसका भाग्य अच्छा था इसलिए उसे मिल गया। हीरे वाले मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। एक घटना और है, यानी कि भाग्य पर लोग विश्वास करके कैसे पीछे हट जाते हैं, इसके लिए लेखक एक और घटना हमें सुना रहे हैं। किसी नवयुवती ने, जो अविवाहित थी, अपने असामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न शिशु को समाज के भय से चुपचाप रात के आखिरी प्रहर में कूड़े के ढेर पर डाल दिया। नवजात शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सवेरा होते ही राहगीरों की उस पर नजर गई। तभी एक ईसाई महिला वहां से निकली। भीड़ देख अपनी कार से उतर आई।
उसने सारा नजारा देखा, दृश्य समझा, नवजात शिशु को उठाकर ले गई। नवजात शिशु मतलब जिस बच्चे ने तभी तभी जन्म लिया हो। उसने शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था, मतलब छोटे बच्चों को वो पालती थी, ऐसा उसने एक संस्था चलाई हुई थी, एक गृह खोला हुआ था। अवैध अनाथ शिशुओं का पालन पोषण करती थी। जन सहयोग मिलता था, यानी लोगों का उसे सहयोग मिलता था। संतानहीन दंपत्ति उस संस्था में जाते और कोई शिशु जच जाया करता था तो उसे गोद ले लिया करते थे। वह नवजात शिशु भी वहीं संरक्षण पा गया। कुछ समय बाद एक दंपत्ति आए, शिशु पसंद आ गया, उसे गोद ले लिया। वह दंपत्ति करोड़पति था। इस प्रकार अनायास ही वह शिशु करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? यानी जिस महिला ने उस शिशु को कूड़े के ढेर पर डाल दिया था, और यदि वह उसे अपने पास रखती तो शायद बहुत ही साधारण सा जीवन उसे जीने को मिलता, पर जब उसे कूड़े के ढेर पर डाल दिया गया और वहां से उसे एक महिला ने उठाया और वहां फिर एक दंपत्ति ने उसे गोद लिया जो कि करोड़पति थे, तो वही बच्चा जो कमियों में, अभावों में जिंदगी जीता, अब वो करोड़पति बन गया। तो लेखक पूछ रहे हैं कि हम इसे क्या मानेंगे? क्या हम इसे भाग्य कहेंगे? यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी। ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां और संयोग इसके कारण थे। वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर तर्क कर परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग्य से बतला देंगे। तर्क तो अनंत हैं, पर भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है इस घटना को बहुत से लोग भाग्य ही कहें, भाग्यवादिता ही कहें, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि बिना तर्क के या बिना सच्चाई को जाने किसी भी घटना को भाग्यवादी मानकर स्वीकार कर लेना या उसको भाग्य कह देना या दुर्भाग्य कह देना, यह सही नहीं है। एक प्रश्न आप स्वयं से करें, आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। यानी लेखक कह रहे हैं अगर हम भाग्य में विश्वास करते भी हैं, मान लेते हैं कि हाँ भाग्य कुछ होता है, पर उस भाग्य का विधाता यानी उस भाग्य की रचना करने वाला है कौन? तो लेखक तो कह रहे हैं कि वो भी हम ही हैं। भाग्य का निर्माण भी हम स्वयं ही करते हैं। तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दिशा से गुजर रहे हैं वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिएगा जरा, आप स्वयं अपने वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे? लेखक का स्पष्ट रूप से मानना यह है कि हम अपने भाग्य को खुद ही बनाते हैं। यदि भाग्य कुछ है भी तो उसके निर्माण करने वाले हम खुद ही हैं। और हम अगर अगर हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर हमारे भाग्य को बनाते हैं तो वो केवल इसलिए क्योंकि हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रैंड रसेल से पूछा था। रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। यानी कि ईश्वर जो नाम हमने रचा है या जो हमारा विश्वास है, ईश्वर की जो हम कल्पना करते हैं, विश्वास करते हैं, वो इसलिए कि वह हमें शक्ति देता है। हमारे मन को शक्ति मिलती है जब हम ऐसा मानते हैं कि कोई ईश्वर है जो हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए
ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। ईश्वर को सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह हो, सर्वदृष्टा मतलब जो सब देख रहा है, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम कभी अकेले में भी कोई पाप या कोई गलती नहीं करेंगे। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला है। नितांत मतलब बिल्कुल। कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा होगा, वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है। यानी ईश्वर एक सिद्धांत है मनुष्य को गलत कामों से रोकने के लिए। वास्तव में यह ठीक भी है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया गया। यानी कि जिस प्रकार ईश्वर का निर्माण किया गया, ईश्वरीय विश्वास का निर्माण किया गया, उसी तरीके से भाग्य का भी निर्माण हमने किया। इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। जैसा कार्य हम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अतः भाग्य को आप दोष न दें। चींटी को देखो, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही ना पाती। यानी अगर चींटी भी ये सोच लेती कि शायद यहाँ चढ़ना, इस दीवार पर चढ़ना मेरे भाग्य में ही नहीं है, तो शायद वह प्रयास ही ना करती। पर वो बार बार कोशिश करती है, अंततः सफल होती है। निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। वह भाग्य नहीं, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागें। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं, उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, प्रयास, जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। अर्थात जो जीवन में सोच समझकर कदम उठाते हैं और मेहनत करने से कभी घबराते नहीं, पीछे नहीं हटते, तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं उनके अपने दम पर। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। यानी जिसको एक बार सफलता प्राप्त करने की धुन लग जाती है, वो भी अपनी मेहनत के बल पर फिर उसको उसी में आनंद आता है और फिर वो मेहनत से कभी भी घबराता नहीं है। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता धैर्य की, साहस की और समय की है। यानी जब परिश्रम के रास्ते पर हम चलते हैं तो हमें धैर्य की, साहस की ज़रूरत होती है। मतलब धीरज रखना पड़ता है। एकदम सफलता नहीं मिलती, कई बार प्रयास करते रहने पर फिर सफलता हाथ लगती है। साहस करना पड़ता है, घबराहट से काम नहीं चलता और समय लगता है। तो इसलिए इन सब बातों को यदि अपनी कोशिशों के साथ साथ अपनाएंगे तो हम सफलता ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ईमानदारी के साथ? कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है? देखिए, विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है।
वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। यानी कुछ गुण तो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और उसके अंदर अन्य गुणों को ग्रहण करने की, विकसित करने की भी क्षमता होती है। उदाहरणतया केवल मछलियां ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्मजात नहीं है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया है। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। यानी ऐसे गुण जो स्वभाव से उसके अंदर नहीं है, पर वह अपनी मेहनत से उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकता है, अपना सकता है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। यानी प्रकृति ने इंसान को इतनी बड़ी सौगात दी है कि वह चाहे तो अपने गुणों को विकसित कर सकता है, अन्य के गुणों को धारण कर सकता है। हम फिर भी अगर ऐसा न करें तो इसमें मूर्खता हमारी ही है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम सब उसको पहचान नहीं पाते। वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास, हमारे चारों ओर विद्यमान है। अरस्तु ने कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। अरस्तु ने ही कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वे नहीं पाते हैं। यानी कि है तो सब कुछ, हमारे आसपास सब कुछ मौजूद है। जिस चीज की भी हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, वो सब कुछ दुनिया में, संसार में प्रस्तुत है, उपलब्ध है। लेकिन मिलता उसे है जो कर्म करता है, प्रयत्न करता है दृढ़ निश्चय के साथ। सचमुच यह एक सच्चाई है। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार कीजिए, फिर गंभीरता पूर्वक उसके लिए योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव जाना चाहता था, एक भारत की खोज करना चाहता था। योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए और चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर। राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे, कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट ध्रुव की खोज में राह भटक गए। उसकी स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए, परंतु हार कर वह वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे ने अमेरिका। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। तो यहाँ कैप्टन स्कॉट और कोलंबस का उदाहरण देकर लेखक ने क्या बताया कि अगर वो अपनी हिम्मत खो देते, धैर्य खो देते, तो अपनी मंजिल को नहीं पा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। धैर्य रखा और साहस के साथ आगे बढ़ते गए और मंजिल मिल गई। आवश्यकता है कर्म की, श्रम, परिश्रम और साहस की। आप सब कुछ पा सकते हैं। आप असंभव को भी संभव बना सकते। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। अतएव मैदान में आइए। बिना संघर्ष और परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके पास श्रम है, साहस है, आप सब कुछ पा सकते हैं। तो बार बार लेखक इस बात पर जोर दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि भाग्य यदि है भी तो उसके निर्माता हम स्वयं ही हैं। यहाँ तक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कर्म उसका फल। आप स्वयं इस पर निर्णय करें, विचार करें, आपको सब मिलेगा। अपने बलबूते पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखक ने पूरी ताकत लगाकर हमें
पूरी विश्वास के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि हमें भाग्यवादी नहीं पुरुषार्थी बनना है। भाग्य कुछ होता नहीं है, और अगर होता भी है तो उसका निर्माता कोई अन्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा हम चाहें वैसा भाग्य बना सकते हैं और जो चाहें अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या सीखा बच्चों? कि आगे से कभी भी हमने अपनी किसी असफलता को भाग्य कहकर उससे मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि जब तक सफलता मिल ना जाए उसके लिए प्रयत्न करते जाना है, क्योंकि प्रयत्नशील को ही सफलता हासिल होती है। संसार में बहुत कुछ है, बहुत से सुख बिखरे हुए हैं, बहुत संतोष मिल सकता है हमें, पर तब जब हम प्रयत्न करेंगे। और असली खुशी भी तभी मिलती है किसी चीज को प्राप्त करने की, जब हमें वो मेहनत करके प्राप्त होती है। तो हमें जीवन में भाग्यवादी नहीं बनना, बल्कि पुरुषार्थी बनना है। मेहनत से अपने सुख, अपने आराम और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है।